राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रही हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और आज जो है मैं आपको जो इतने टाइम से कई महीनों से मैं सर्दी अक्टूबर के मंथ से लगभग सितंबर अक्टूबर से आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो घर से निकलने वाला किचन का कचरा होता है, जो भी गार्डनिंग करता है ना वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जो किचन का कचरा है उसको प्रोसेस करके खाद बनाया जा सकता है। ये सब जानते हैं, लेकिन आप उसका प्रोसेस ना करके एक तरीके से आप उसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस हो जो करने का जो ठेका है वो हमारे वर्मीज़ ले लेते हैं। यानी मिट्टी को पहले आप लाइव बनाओ, उसमें केचुआ डेवलप करो और फिर आप जो है डायरेक्ट वेस्ट उसके अंदर डिकम्पोज होने वाला डाल सकते हो। ये मैंने अपनी वीडियोज़ के ज़रिए, आज मैं आपसे बहुत रफ बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ इस समय बहुत गर्मी है। मैं आई थी छत पे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल है ना वो किचन के कचरे से लेकर आए हैं। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज यहीं बैठ कर मैं दूंगी। और दो तीन जो है सवाल आपसे भी पूछूंगी, आप भी मुझे इसके आंसर करना। जो मेरे आप पीछे देखो, ये गेहूँ धो रखे हैं और ये ऐसे ढेर लगा है। तो आप मुझे बताना कि आप मतलब प्लीज़ आंसर ज़रूर करना इस वीडियो पे, क्योंकि आप मेरी फैमिली और मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग गेहूँ खरीदते हैं, धुलते हैं, हमारी तरह चक्की पे पिसवाते हैं, या मैं घर में ली हुई चक्की उसमें पीसती हूँ, या फिर आप चक्की का आटा खाते हैं। तो प्लीज़ आंसर ज़रूर करना, उससे पता चलेगा कि हमारे ही इंडिया में अभी भी जो है गेहूँ हमारी तरह लेकर और पिसा के खाते हैं, या ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी हो गई है कि चक्की से लेकर आटा और तब उसकी रोटी खाते हैं। वो बाद में बताऊँगी मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ। अच्छा, तो आज हम किन किन बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे कि देखिए, मैंने आपको बताया, सिखाया, और इस सिखाने में ना सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक क्वेश्चन मुझे आया था और मैं इसका जवाब इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता कि कोई ये कह दे कि हमने आपके तरीके से ऐसे ही अपने पोर्ट भरे और ऐसे ही किचन का कचरा डाला। अभी भी आज भी मुझे एक शॉर्ट पे नहीं, लॉन्ग वीडियोस पे कमेंट था कि हम अगर ऐसे डालेंगे तो फंगस लग जाएगी, या पागल है, ऐसे डालेंगे तो फंगस लग जाती है, कुछ इस तरीके से कमेंट था। तो मैं इस तरह की कमेंट का कोई आंसर नहीं देती, और आपसे अब इसमें वीडियो में दे रही हूँ आंसर कि देखिए, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, हर तरीके से बताती हूँ कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से पोर्ट भरना चाहिए, अगर डायरेक्ट वेस्ट डाल रहे हो तो किस तरीके से साइड में डाल, आज मैं वो नहीं बतानी पर मैं बताती हूँ। फिर भी आपके प्लांट ख़राब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलती मेरी नहीं आपकी है, क्योंकि कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। पूरी बात नहीं सुनते हो, पूरी चीज़ को समझते नहीं हो। मैं इतना भी बोलती हूँ, मैं जितने कमेंट का आंसर मैं खुद देती हूँ, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी भी गार्डनिंग चैनल पे इस तरीके से हर क्वेश्चन का इतनी अच्छी तरीके से आंसर मिलता होगा। शायद आप चैट जीपीटी से भी पूछोगे, वो भी उतनी अच्छे तरीके से आंसर नहीं देता, क्योंकि वो एक मशीन है। जैसे उसमें डायरेक्शन देते हो उसके हिसाब से वो आपके अकॉर्डिंग आंसर देता, वो रियल एक्चुअल सिचुएशन की उससे नहीं देता। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सीखिए। अब मुझे अच्छा नहीं लगता प्लांट चाहे आपके हों या मेरे ख़राब होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सीखिए, मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखिए, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर वीडियो मैं ऐसी बनाती हूँ जिससे लोग अगर टाइम लगा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो ये है मेरा आंसर कि कमी मुझ में नहीं है, कमी आप में है, आपके सीखने, आपके समझने में कमी है। अब देखिए, बात करते हैं कि मॉनसून सीज़न आ गया है। विंटर, समर और मॉनसून का आ गया है। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सर्दियों में स्पेशली पॉट्स में भरो और गर्मियों में स्पेशली मिट्टी बनाओ, और उस मिट्टी का इस्तेमाल आप अब अपने रेनी सीज़न के पॉट्स में मतलब उनको प्लांट को न्यू प्लांट लगाने में, कंपोस्टिंग में। देखिए, आज की वीडियो सिर्फ मैं आपको फेस टू फेस मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मैं कोई ऐसे ये वीडियो मतलब क्रिएट करूँ तो ये मेरे लिए भी बड़ा तामझाम है, और मैं जो काम करती हूँ एक्चुअली वही शेयर करती हूँ। और मैं जानती हूँ जब आप इस टाइम काम कर रहे होंगे तो मैं भी कर रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है।
तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब सबसे मेन चीज़ है कि मानसून स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, नॉर्थ में स्टार्ट नहीं है, यूपी, हरियाणा, एक बारिश हुई थी 1 महीने में बस। लेकिन साउथ में बहुत कमेंट आते हैं कि वहाँ पे बारिश वीक में 1 से 2 बार या 3 बार भी हो रही है। तो अब नहीं तो और 15 दिन बाद हो जाएगी, जुलाई का मंथ तो आ जाता है। तो हम कैसे इस रेनी सीज़न में अपने किचन के कचरे से का यूज़ अपनी गार्डनिंग में करें? स्पेशली ये क्वेश्चन है आज के लिए। और आज इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में बाँट रही हूँ। पहले ये कि जो छोटे स्पेस में स्पेशली जो बालकनी में गार्डनिंग करते हैं या फिर जिनके गमले छोटे-छोटे हैं, इंडोर्स लगाते हैं और स्पेस कम है, ये कह लीजिएगा। और तो वो कैसे किचन के कचरे का निपटारा करें। तो आज अब बालकनी में जो है 2 टाइप की बालकनी होती है। एक तो वो होती है जो रेन में खुली हो, जिस पे ऊपर से रेन जैसे फ्लैट्स में होता है थोड़ा-सा एरिया या वहाँ पे होता है। तो एक तो वो हो गया, एक वो हो गया जैसे मेरी बालकनी के ऊपर से कवर्ड है, धूप तो आती है बट रेन नहीं आती, ठीक है? 2 तरह की वो हो गई। आप इसमें सुनिए मेरे से कि कचरे का कैसे, क्योंकि मैं बताती हूँ 7 साल हो गए हैं मैंने कोई कचरा, चाहे रेन टाइम हो, मैं प्रेग्नेंट भी रही हूँ, तब भी मैंने अपने किचन का कचरा नहीं फेंका। सोचिए, उस समय जब मेरी बेटी छोटी थी, तब भी मैंने घर का सारा काम करते अपने कचरे को अपने ही गार्डन में समेटा। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आलकस कर रही हूँ, मैंने आपको कुछ दिन पहले, अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देखते हो, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी। क्योंकि आज मेरा बैठ के तसल्ली से आपको सारे आंसर करने का प्लान है। वीडियो कितनी बड़ी होगी मैं नहीं जानती, बट आपके किचन के कचरे से रिलेटेड सारी डाउट्स आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए, मैंने विंटर्स में ना आपको एक वीडियो दी थी और उसमें टाइटल ये था कि 3 महीने आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और किचन वेस्ट के लिए उसमें 2 तरीके मेथड मैंने बताए थे। एक में तो मैंने वही जो मैं आपको बताती हूँ कि जो है किचन के कचरे को सूखा गीला करके लेयर वाइज़ लगा कर ऊपर से मैंने उसमें पालक ग्रो करना बताया था। दूसरी मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीथीन, जैसे नमकीन की पिन्नी आती है, जिस तरीके से जिप लॉक वाली पॉलीथीन आती है या बिना जिप लॉक वाली भी आप उसे वो कर सकते हो, स्टेपलर। तो वो तरीका मैंने बताया था और इत्तेफाक से लगभग 1 मंथ पहले मैं अपना जो भी सामान रखा रहता है गार्डन में उसका सफाई करी थी, वो मुझे मिल गई। जो मैंने दिखाया था ना आपको, तो किसी दिन वो मुझे मैं आपको दिखा दूँगी। तो उसमें बिल्कुल वो बन के तैयार हो गया था 1 महीना पहले ही, बल्कि वो 3-4 महीने बिल्कुल तैयार हो जाता है बन के, जो पैकेट्स में आप बनाते हो। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 तरह की बालकनी में, जिसमें कि खुली है, रेन आती है उसमें, तो उसमें किचन के कचरे का कैसे करें, पहले ये सुनिए। देखिए, रेन से बचने के लिए आपको कोई 2 बड़ी डस्टबिन, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसके ऊपर आजकल क्या ऐसे-ऐसे मतलब ऐसे मार्केट हो गए हैं या हर एरिया में, जहाँ पे 100 रुपीज़ में, 99 रुपीज़ में बड़े-बड़े वो होते हैं ना, जो डस्टबिन होती हैं या कुछ इस तरीके प्लास्टिक का बड़ा बकेट होती है, उसमें वो ढक्कन भी होता है। तो मेरे ख़्याल से अगर 100 रुपए में आपको बड़ी सी बकेट मिल रही है, ढक्कन मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी खुली वो नहीं थी बालकनी। तो लेकिन मैं आपके लिए सलाह दूँगी कि आपको अगर बनाना है तो 1-2 वो ले लीजिए, ठीक है? 2 भी लोगे तो वो भी काफ़ी है आपके लिए। अब क्या करना है आपको, उसको बिल्कुल सेम नीचे जो है उसमें होल बनाने हैं, जैसे किसी पोट में होते हैं, ठीक? और फिर उसके बाद आपको साइड में नहीं बनानी, मेरी बात को ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ। आपको जो उसकी बकेट है उसमें होल बनाने हैं और बीच में, साइड में उसके होल नहीं बनाने हैं आपको। और तो जो ऊपर वाला एरिया रहेगा ना आपका, वो कम से कम 4-5 इंच का इस तरीके, वहाँ पे आपको साइड में, मैंने आपको बता रखा है, वहाँ पे साइड में इतने बड़े एरिया में 2-3 इंच के में ऊपर की तरफ आप हॉल बना लेना। क्यों? क्योंकि जो आपका जो एयर सर्कुलेशन अच्छे से रहे, अगर आपकी मिट्टी में केंचुआ है और आप देखिए, मैं इतने टाइम से, सर्दियाँ अब हो गई, समर ख़त्म होने वाले हैं, अब मेरे ख़्याल से आपकी मिट्टी में केंचुआ डेवलप हो गया होगा। और जिनका नहीं हुआ, इस रेनी सीज़न में आप किचन का कचरा अपनी मिट्टी में डालोगे, यानी पॉट्स के अंदर, तो 100% केंचुआ डेवलप हो जाएगा।
आज मैं केचुआ डेवलप से भी डाउट्स आपके इसी इसी वीडियो में नहीं उठाऊँगी, क्योंकि बहुत डाउट आ रहे, बहुत क्वेश्चन आ रहे। मैंने कहा कि वीडियो में आंसर दूँगी, तो वही मैं सारा आज देने वाली हूँ। तो आपको इस तरीके से डस्टबिन एक या बड़ा सा बकेट तैयार कर लेना है। प्लस ये 2 हो गए, आपके पास 2 बकेट तैयार करना, एक में काम नहीं चलेगा, किचन का कचरा काफ़ी निकल रहा है। अब कचरा सिर्फ किचन का गीला नहीं, सूखा भी। सूखे में क्या होता है, जैसे सूखे में हमारे न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, सूखे में हमारा, और एक चीज़ और है, रेन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली रेन टपकती रह रही है हमेशा। हम ऐसा भी होता है कि आज बारिश हुई और 2 दिन बाद इतनी गर्मी होती है कि हमें पानी डालना पड़ता है। तो ऐसे नहीं होते कि हमारे पोर्ट्स हमेशा गीले ही रहते हैं, भरे रहते हैं पानी में, तो उनकी रूट सड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है कि, तो आप क्या करिए, अगर आपको ऐसा लगता है बारिश हुई और पानी मतलब पानी डालने की ज़रूरत है अपने प्लांट्स में, बारिश नहीं हो रही, आप अपने प्लांट्स की गुड़ाई करिए। बालकनी की बात कर रही हूँ मैं, अपने उसकी गुड़ाई करिए, और या तो एक साइड में जहाँ आपको सुविधा लगे, एक साइड में या चारों तरफ देखना है आपको। मैं इतने टाइम से सिखा रही हूँ, मैं इसलिए बार बार नहीं बता रही आपको, ये करके नहीं बता रही, प्रैक्टिकल बता रही, समझा रही हूँ। तो आपको गुड़ाई करनी है, उसकी गड्ढा से बनाना है, मिट्टी हटानी है, और किचन के कचरे को साइड में दबा देना है, और ऊपर से इसको कवर कर देना है। आपको उसे खुला नहीं छोड़ना, ठीक? क्योंकि उसमें क्या होगा, खुले में होने से वही प्रॉब्लम होती है, मक्खी और मैगोट्स जो अंदर जो होता है फिर वो बाहर निकलते हैं, ठीक है? बारिश का पानी जब उस पे आएगा आपको कोई दिक हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत मल्च या कुछ कर रखा है वो भी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बारिश के पानी के साथ वो गलते चले। अगर आपकी मिट्टी में केंचुआ है तो आपको रेगुलर, आप ध्यान से सुनिए, आपको रेगुलर उनको खाना डालना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि आपने एक बार केंचुआ डेवलप हो गया तो आप उसे कुछ नहीं डालोगे तो वो काम करता रहो, मिट्टी नहीं खाता वो वाला केंचुआ जो होता है मोटा, मिट्टी खाता, मिट्टी भी कहाँ तक खाएगा, पोट की तो उसके पास ज़मीन थोड़े ना, वो पोट की लिमिटेड चीज़ है, तो रेगुलर खाना डालना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, हर 15 दिन में आज इसमें डाल दिया, आज फिर दूसरे पॉट में डाल दिया, फिर दूसरे पॉट में डाल दिया, कम से कम 20-25 गमले तो हर इंसान के पास होते ही हैं। तो जो कचरा निकलता है, मान लिया आपने आज इसमें डाला है, और इतना सारा तो एक साथ हम नहीं डालते, तो आज का कचरा 2-3 में डल गया, फिर 2-3 में डल गया, फिर आपके पास ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो जो अपनी डस्टबिन है ना, अच्छा जब आप इसके अंदर कचरा डालेंगे तो मिट्टी भी निकलेगी, ये देर, और एक्स्ट्रा मिट्टी मैंने कहा था, थोड़ा सा मिट्टी आप एक्स्ट्रा रखें। इतने टाइम से कह रही मिट्टी बनाओ, मिट्टी बनाओ, मिट्टी भी होगी आपके पास जिसने बनाई होगी। सूखे पत्ते 1-2 बोरी, कहीं से भी सूखा ड्राई वेस्ट भी अपने पास रखिए। हम जो पूजा करते हैं उसके फूल भी होते हैं, उसकी जो राख होती है वो भी होती है, सबको उसमें यूज़ कीजिए। अब आपको मैंने बताया कि बिल्कुल नीचे हॉयल कीजिए जैसे पॉट में होता है, अब उसमें थोड़ी मिट्टी बिछाइए और अपनी किचन का कचरा बिछाइए 2-3 इंच का, फिर ऊपर से उसमें सूखा कुछ भी आप डालो। अगर आपके यहाँ रेन हो रही है तो उसको ढक्कन को ढक दो, उनके लिए बोल रही हूँ। नहीं तो आप सूखा कचरा डाल के ऐसे भी छोड़ सकते हो जहाँ पर रेन नहीं होती। और मैं बता रही हूँ कि जिस बालकनी में रेन नहीं होती, आप उसके ऊपर ढक्कन ना लगा के उस पॉट में गमले भी रख सकते हो, तो टब भी ले सकते हो। तो भाई जिनके पास रेन नहीं होती है उसके पास तो सैकड़ों ऑप्शन है कि भाई उसको रखे, वो पॉट को कचरा दबा के ऊपर से पॉट रख दे। अच्छा, ऐसा भी होता है बहुत सारे पॉट खाली होते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है किसी भी बड़े पॉट को रखने की, तो पहले आप एक पॉट रखिए, उसके अंदर मिट्टी कचरा डालिए, उसको ढकिए, फिर पॉट के ऊपर पॉट रख दीजिए। मैंने अपनी बालकनी में लगभग 2 साल के करीब तक, जब मैं बालकनी की वही करती थी, हमेशा अपनी बालकनी में ऐसे ही बनाती थी, ऊपर पानी डालती थी, थोड़ा बहुत नीचे भी चला जाता था। तो आप कहोगे कि हाँ देखिए ये होता है, जब ज़्यादा पानी डालते हैं उसका न्यूट्रिशन निकलता है, थोड़ी बहुत स्मेल भी, ये थोड़ी बहुत हमें रेनी सीज़न में बर्दाश्त करनी पड़ती है, घर में भी तो आती है ना कई टाइम। तो ये फिर क्या आप देखोगे, जो हमारा केचुआ है ना, रेनी सीज़न में बरसात के पानी से हमेशा पौधों में नमी रहती है और एनवायरनमेंट में भी नमी सी रहती है। तो केचुआ डेवलप करने की 2 कंडीशन होती है कि केचुआ क्या है, ज़मीन के अंदर का कीड़ा है, तो उसके लिए एक तो ज़मीन हमेशा कवर होगी, इसलिए मैं कहती हूँ मल्च करके रखो, जिस पे डायरेक्ट सन पड़ रहा होगा, सनलाइट पड़ रही होगी, वहाँ पे केचुआ नहीं रुकेगा, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर क्या होता है, अंधेरा होता है, नमी होती है। तो नमी और अंधेरा, ये 2 चीज़ केचुआ डेवलप करने में हेल्प करती है, और रेनी सीज़न में ये दोनों मिलती है उन्हें।
और इसीलिए जो भी हम मल्च करते हैं गर्मी में, मेरे बहुत सारे पौधों में मल्च, मैं आपको अपनी एक्चुअल वो बात बता रही हूँ कि मैंने अब काम किया है काफ़ी 2 दिन में बहुत सारा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन आज मैं ये समझा रही हूँ कि जितना भी मैंने पॉट्स में से जो डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए थे, बताऊँगी, एक पर्सलन की दिक्कत हो गई थी, पर्सलन हर उसमें निकल गया था, हर मेरे प्लांटर, मैंने उनको निकाल फेंका, और उसमें जिसमें भी पर्सलन हो रहा था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, तो उसमें मेरा केचुआ नहीं रहा, क्योंकि पर्सलन की वजह से मैं किचन वेस्ट नहीं डाल पा रही, उसमें गोबर खाद नहीं डाल पाई, तो अब मेरा केचुआ उस मिट्टी में मुझे मिला ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि रेगुलर आपको केचुआ को खाना देना पड़ता है भाई, तभी केचुआ रह सकता है। तो रेनी सीजन में भी आप अपने प्लांटर में डालिए। अच्छा, उसमें ये आती है, बहुत लोग कहेंगे फंगस, भाई नहीं लगती, आप इसको करके तो देखो, नहीं लगती। मैं इतने उससे इतने कोई फंगस नहीं लगती। फंगस तब लगती है जब आपने कोई चीज़ डाल रखी, मान ली किचन का कचरा कुछ, और उसके अंदर गमलों के अंदर पानी भरा पड़ा है। तो मैंने आपको समझाया कचरा कब डालना है, आपको वो कंडीशन देखिए जब आपको पानी डालना है। यानी कि आपको मिट्टी थोड़ी सूख गई है, बारिश थोड़ा ना रोज रोज हो रही है, जिस दिन नहीं हो रही है, जिस दिन सूखी लगे उस दिन कचरा डाल दो, पानी डाल दो, पानी वो करेगा, एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा निकलना होगा निकल जाएगा, और जो प्लांट को मिलना होगा प्लांट को मिल जाएगा। अरे वैसे भी रेन में ज़रूर नाइट्रोजन होता है, वैसे वो रेन हो के जितना न्यूट्रिशन है पूरा वो निकल जाता है, सर्दियों में हमें डालना पड़ता है। लेकिन अगर हम किचन का कचरा उसमें डालते रहेंगे तो प्लांट को बारिश के पानी से भी न्यूट्रिशन मिलेगा, किचन की कचरा से जो उसके अंदर वो केचुए खाएंगे और भी अंदर माइक्रोब्स होंगे वो खाएंगे, उसका वेस्ट से हमारे प्लांट को मिलेगा। तो कहने का मतलब टोटल कुल मिला के ये बात आई कि आपको किचन का कचरा वैसे ही डालना है, जब बारिश न हो तब डालना है। जब अगर आपकी बालकनी में बारिश आ रही है तो आपको ऐसे प्लांटर रखने हैं, ऐसे डस्टबिन जो ढक के रखी जाए, उसके ऊपर का जो वो है ढक्कन, उसमें कोई होल नहीं बनाना, साइड में कोई होल नहीं बनाना, बस आपको इतना खाली रखना है ऊपर वाला एरिया, उसमें होल बनाने हैं चारों तरफ। इससे बारिश उसके अंदर नहीं जाएगी। बहुत छोटे छोटे होल बनाइएगा, किसी पेचकस या किसी उसको गर्म करके, किसी जिससे कि केंचुआ आराम से सांस ले सके और एयर सर्कुलेशन अच्छी रहे। बीच में कभी आप उसको उघाड़ के चला भी सकते हो, देख लेना अपने अकॉर्डिंग जैसा रहे। अदरवाइज़ ऐसा भी छोटे प्लांटर थोड़ा थोड़ा कचरा उसमें डालते चलिए अपने प्लांटर में। बालकनी में, जिसकी बालकनी में बारिश नहीं आती उसके तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। आपको प्लांटर्स को ढकना, वो जो जिसमें आप किचन का कचरा, ये तो ये जैसे कभी एक्स्ट्रा हो गया तो हम उसमें दबा दें मिट्टी, जैसे मैंने बताया, तो उसमें आपको कुछ भी ढकना नहीं है। ये हो गया बालकनी का। अब आ गई है बात कि टेरेस पे कैसे करें। तो भाई टेरेस पे तो ये होता है कि बारिश को तो हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम सेम, मैं आपसे बोल रही हूँ, जितने भी आपने पोट्स में मेरी तरह मिट्टी बनाई है और मेरी तरह कचरा डाल के वो किया है, तो 2-3 चीज़ हो रही होंगी आपके साथ, ज़रूर हो रही होंगी। एक तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी में केचुआ डेवलप हो रहा होगा, पहला। एक चीज़ हो रही होगी कि मिट्टी नीचे बैठ रही होगी, अब आपको ज़रूरत पड़ रही होगी कि कैसे उसकी रूट फिलिंग की जाए, मतलब जो मिट्टी है नीचे की तरफ बैठ रही होगी, गमलों में जगह बन रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि भाई ये करना है, 2 तरीके कर सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिसमें मैं अपनी जो गमले हैं उनमें रफली ऐसे ही डाल देती हूँ, तो भाई उसके किसी में नीड होती है कि ऊपर से उसकी मिट्टी वगैरह से उसको ढक दिया जाए, किसी में नीड होती है कि ऊपर से मिट्टी काफ़ी ढकी हुई है पर नीचे बैठ गई, मतलब ऊपर का जो सरफेस है मिट्टी मिट्टी है बट वो नीचे बैठ गया। तो आप क्या करिए, जिसका नीचे बैठ गया उसकी गुड़ाई कीजिए और किचन वेस्ट अंदर दबा दीजिए, उनका सरफेस ऊपर की तरफ उठ जाएगा, केंचुओं को खाना मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? जिस भी बात में समझ में ना आए दोबारा से वीडियो को पीछे कीजिएगा और देख लीजिएगा। जिसमें मिट्टी है नीचे किचन वेस्ट डालोगे, मिट्टी मल्टीप्लाई हो जाएगी और थोड़ी सी उनकी रूट फिलिंग भी हो जाएगी। जिसके ऊपर आपने ऐसी कचरा लपेट रखा है मेरी तरह कचरा ऊपर से डाला हुआ है नीचे, उसमें आपको जो मिट्टी मैंने बताई, मिट्टी कॉम्पोस्ट, उसकी लेयर बिछानी है। उसके ऊपर पहले आप किचन का कचरा बिछा सकते हो, फिर ऊपर से मिट्टी कॉम्पोस्ट की लेयर लगा सकते हो। तो ये काम आपको करने हैं इस रेनी सीज़न में। उस कचरे का जो भी घर से निकलता है किचन का, उसका यूज़ करना है। सेम वही करेंगे आप बिल्कुल। अगर आपके पॉट्स में, देखिए आपके पास ज़्यादा गमले नहीं हैं,
ठीक है? तो आप भी कुछ ऐसा डस्टबिन या कुछ ऐसी गमले ले लीजिए जो पुराने खाली हैं, उनमें किचन का कचरा रख के ऊपर से उसका अंदर गमला रख दीजिए। आपको लगता है रेनी सीजन में धड़म धड़म गिर जाते हैं, होती है दिक्कत। तो आप बड़े बड़े मेरी तरह, मैंने जैसे टब लिए हैं, पीछे दिख रहा है आपको ग्रे कलर का टब, ऐसे मेरे पास 5 टब लिए थे, इसके अलावा भी मैंने 2-4, इस तरह से मैं बाद में, पर मैं बताऊँ मेरा गार्डन इतना बड़ा है, मुझे मिट्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे प्लांटर इतने सारे हैं कि मैं रोज़ भी 5 किलो किचन वेस्ट भी डालूँ तब भी कम है। क्योंकि मैंने इतने बड़े-बड़े, जो ये नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, ये मुझसे रोज़ माँगते हैं कि खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। तो भई आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने गमलों में रेगुलर खाना डालिए। जब मैंने कहा अपनी मिट्टी लाइव हो जाएगी, आपके अंदर के जो मिट्टी की बैक्टीरिया, केंचुए डेवलप हो जाएँगे, इनको रेगुलर खाना चाहिए। भई उनको साँस भी आना चाहिए, तो मिट्टी को कवर करके रखो जिसमें केंचुआ है, उसको पूरा सनलाइट मत लगने दो। एक तरफ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो फिर उसके बाद बहुत तेज़ धूप निकल जाती है, तो उस ऊपर की कंडीशन जो सरफेस है, उस तो थोड़ा बहुत मल्च होना चाहिए, गत्तों से कर दो थोड़ा, नहीं कुछ है गमले के ऊपर गमला रख लो। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने किचन का कचरा बरसात में भी यूज़ करेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ये जो लोग डरते हैं ना कि फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, फंगस की देखिए, रेनी सीजन में आप किचन का कचरा मत डालो, ठीक है? तो जब अगर आपका प्लांट खराब होना का तब भी हो जाएगा, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से ये कई कारण होते हैं प्लांट खराब होने के, सिर्फ किचन का कचरा नहीं होता। किचन के कचरे का तो एक जादू है, मतलब किचन में जो निकलता है ना किचन का कचरा, जो हम खाकर अपनी सेहत बनाते हैं, उसको खाकर मिट्टी भी अपनी सेहत बनाती है, और जब मिट्टी की सेहत सुधरती है ना, तो गार्डनिंग में 4 चाँद लग जाते हैं। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतना बड़ा गार्डन कभी बना सकती हूँ, और ये सब पॉसिबल हो पाया है मेरे कचरे को इस्तेमाल से। और मैंने मिट्टी को ज़िंदा किया, उसमें मैंने मिट्टी के जो बैक्टीरिया, मिट्टी के जो मेन प्राणी, जैसे हम इस संसार के मेन प्राणी हैं ना, इंसान, इंसान पे दुनिया चलती है, वैसे ही केंचुए पर मिट्टी चलती है, मिट्टी ज़िंदा होती है। तो अगर आप रेनी सीज़न हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अपने किचन का कचरा वैसा जैसा इस्तेमाल करते हो वैसा ही कीजिए। करने पर आपका कोई प्लांट खराब हो जाता है, मान लिया कि आपका प्लांट कोई खराब, तो भई 100 प्लांट में से 10 प्लांट भी खराब भी होता है। अगर आप ना भी करोगे ना, रेनी सीज़न में बहुत खराब होता है, तो आप जो अच्छी चीज़ है उसको करिए। और किचन के कचरे को बाहर मत फेंकिए, कोई भी चीज़ है उसको, जो भी निकल रहा है डिकम्पोज़ वैसे ही इस्तेमाल कीजिए, गत्ते जो कुछ भी है। अगर आप एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको मैंने पैकेट वाला आपको बताया, मैं बताना मेरे माइंड से निकल गया, जो पैकेट व गीला सूखा कचरे को मिक्स करके, जैसे मैंने एक तरीका बताया था आपको कि 2 हिस्से सूखे और 1 हिस्सा गीला कचरे को मिक्स कर लीजिए उसको, और उसे किसी पैकेट में भर के, उस पैकेट में 3-4 हॉल बना दीजिए बहुत छोटे-छोटे से, जिससे कि एयर सर्कुलेशन होता रहे। इसमें कोई केंचुआ नहीं है, अगर केंचुए वाली मिट्टी है तो उसको कभी भी पैकेट में मत बंद कीजिए, वरना वो मर जाएँगे। ये वो है गीला सूखा कचरा, और उसमें 1 मुट्ठी गोबर की खाद या मिट्टी मिला दीजिए, और ध्यान रखें इसमें केंचुआ नहीं होना चाहिए, और मिला के और उसे स्टेपल कर दीजिए, और उसको किसी बाल्टी में या किसी चीज़ में, कहीं भी ऐसी खुली जगह पर कोने में रख लीजिए। मैं तो ऐसे खुली पेटी रखती थी, उसके अंदर रख देती थी इस तरीके से, 10 12 15 पैकेट, और 2-3 महीने बाद उसे खोल के देखो ना आप, बिल्कुल इस तरह से निकलता है, और 1 महीने बाद ही वो आधा मतलब आधा कचरा खाद हो जाती है, उसे आप किसी भी साइड में डालोगे, अंदर दबाओ, कुछ भी नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। इस तरीके से आपको सैकड़ों, मैंने मतलब कई तरीके बता दिए हैं कि आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो रेनी सीज़न में, आप हर तरीके से उसको स्टोर भी कर सकते हो। और अगर आपको रेन का ज़्यादा लग रहा है कि गीले ज़्यादा, तो आप उसको ऐसी पॉट ले लीजिए जो ढके जा सकें, और उसमें टेरेस पे आपको बिल्कुल ढकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग से खाद बना रहे हो तो आप ढकिए, अगर आप पॉट के अंदर आप डाल रहे हो, मैं कहती हूँ कि सर्दियों में क्या होता है, आप पॉट भरो और उसमें ग्रीन सब्जियां लगाओ, और उसमें गोबर की खाद या कुछ डालो, तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती, कंडीशन बन जाती केंचुआ डेवलप करने के लिए गर्मियों में, कि मिट्टी जो है बहुत अच्छी, मतलब कह लीजिए जो कचरा है बहुत तेज़ी से गलता है, मिट्टी बहुत अच्छी बनती है। रेनी सीज़न में सबसे अच्छा होता है, जो केंचुए हमने पैदा कर लिया उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारी कंडीशन केंचुओं को मिलती है, नमी, पानी, हर चीज़ वो, और ऊपर से हम जब किचन का कचरा अंदर उनको देंगे, तो
जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम उस मिट्टी को जो मतलब आपको लगता है ना, एक चीज़ और बता देती हूँ, जहाँ पे गड्ढा खोद के वो दिया आपने किचन का कचरा, उसको ढक दिया, थोड़े टाइम बाद आप देखना वहीं पे छत्ता का छत्ता मिलेगा आपको केंचुए का। थोड़ा सा उठा लो और किसी ऐसे पोट में डाल दो जिसमें केंचुआ नहीं है, वो बिल्कुल उस कंडीशन उसकी ख़राब है उस प्लांट की, उसके अंदर डाल दो और प्लस थोड़ा सा किचन का कचरा भी डाल देना। कुछ ही टाइम बाद देखना आप उसका रिज़ल्ट क्या होगा, फिर मेरे साथ शेयर करना। आपको आज मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, गेहूँ के बारे में भी बताना। और एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, देखते हैं। एक मेरे यहाँ पे ना पीछे मतलब एक प्लॉट खाली है, उसमें एक मोरिंगा का प्लांट है। उसके ऊपर बहुत सारी स्टिक्स लगती हैं मोरिंगा की। तो मतलब हम मैंने कभी मतलब मोरिंगा की सब्ज़ी नहीं खाई, कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ पे एक रिलेटिव है, वो छत्तीसगढ़ से थे, तो उन्होंने बताया भिलाई से कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्होंने बनाया। जब वो क्यों हमारा वो जो पेड़ है ना, उस पे कोई भी नहीं तोड़ता उसको, बहुत ज़्यादा लटकती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसे तोड़ के ले आए, उन्होंने बनाई तो वो कड़वी थी सब्ज़ी। मतलब उन्होंने आलू टमाटर में क्या बनाया था उसके अंदर डाली थी, वो कड़वे थे। तो उन्होंने बताया और भी जिन जो मतलब वहाँ पे के लोग रहते थे कि ये इस पेड़ पे कड़वी स्टिक्स लगती हैं। मतलब ये ड्रम स्टिक्स कड़वी होती हैं। तो क्या ऐसा होता है कुछ पेड़ों की कड़वी होती है, या वो झूठ बोल रहे थे, या वो कड़वी ही होती है नेचर में? तो मुझे, क्योंकि मेरे जो यहाँ पे घर पे लगी थी मैंने खाई, उसका मुझे कोई टेस्ट ही समझ नहीं आया, क्योंकि वो इतनी छोटी थी, उसका मतलब ऐसी थी, उसमें अभी कुछ टेस्ट नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो खाते हैं, क्या ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे आंसर करके ज़रूर बताइएगा। तो भई आज मैंने जितने भी कचरे से रिलेटेड थे, वीडियो बहुत बड़ी हो गई सॉरी, लेकिन जितने डाउट थे आज सब मैंने निपटारा किया है। कोई डाउट मत रखिए, धड़ल्ले से अपने किचन के कचरे का यूज़ कीजिए। भई हर तरीके से यूज़ कीजिए, मत फेंकिए। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो भई लाइक कहना पड़ेगा क्या, लाइक कर दीजिएगा और हाई भी दीजिएगा। चलिए, राधे।